एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनि देव 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं। इस वक्रत्व काल में मिथुन राशि वाले जातकों को क्या शुभ परिणाम प्राप्त होगा, क्या उन्हें अशुभ परिणामों का सामना अपने जीवन में करना पड़ेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे दोस्तों। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय भी बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही शनिदेव की कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और भूल करके भी शनिदेव का दान आपको नहीं करना है, वह भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अज्ञानतावश हमें दान कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हमारी कुंडली रिकमेंड करती है दान के लिए तो ही हमें दान करना चाहिए, भले ही गोचर में ग्रह नेगेटिव हो। एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकें। न्याय के देवता शनिदेव जब अपनी उल्टी चाल शुरू करते हैं तो उसे शनि का वक्री होना कहलाता है दोस्तों। शनिदेव हम भली भांति जानते हैं मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और इसी मकर राशि में वह 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे दोस्तों। यह उल्टी चाल का सभी राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्री का मतलब आखिर होता क्या है। शनि ग्रह के वक्री होने का मतलब है जब यह अपने परिक्रमण पथ पर आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो इसे शनि का वक्री चाल माना जाता है। हालांकि वास्तव में ग्रह उल्टा कभी भी नहीं चलता है, यह सिर्फ प्रतीत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी दूरी पर एक निश्चित समय अंतराल पर घूम रही है। इसी प्रकार से हर ग्रह अपने निश्चित अंतराल पर घूमते हैं, लेकिन जब वह अपनी गति धीमी कर लेते हैं, अर्थात जो उनकी स्पीड होती है वह कम हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तव में गति धीमी हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस धीमी गति को ही वक्री चाल कहा जाता है। वक्री चाल होने के कारण हर ग्रह अपना प्रभाव और अधिक देने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह है और यह न्याय प्रिय ग्रह है दोस्तों। यदि आप बहुत अधिक अच्छे जातक है, ईमानदारी से अपना हर कार्य करते हैं, तो आपकी कुंडली में जब भी शनि की दशा चलेगी या वक्री चाल शनिदेव होंगे तो उस समय आपको अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह न्याय के देवता है, यह न्याय करने हमारे जीवन में आते हैं दोस्तों। इसी के विपरीत यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेबर क्लास की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छे नहीं है, तो शनिदेव आपको अच्छा फल जीवन में कभी भी नहीं देंगे दोस्तों। इसलिए हमें हमारे जीवन में कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि जब भी शनिदेव हमारे जीवन में आए, अर्थात हमारी कुंडली में उनकी दशा अंतरदशा चले और गोचर में जब उनका वक्रत्व काल प्रारंभ हो तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो दोस्तों। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विद्यमान होकर अच्छे फल कारक ग्रह हैं तो शनि की वक्री चाल से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन यदि अशुभ होकर वह वक्री हो रहे हैं तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सब कुछ हमारी जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि हमें अच्छे परिणाम शनिदेव देंगे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में वह देंगे दोस्तों, और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। मिथुन राशि के जातक है तो शनिदेव इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं और आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर होने के कारण आपके जीवन में ज़्यादा अच्छा फल वह नहीं दे पाएंगे इस समय दोस्तों। ग्रह जिस भाव में स्थित होता है उसके फल तो हमें देता ही है, और जिस भाव को वह देखता है उनके फल भी वह हमारे जीवन में देता है दोस्तों। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि दोस्तों। तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र अर्थात 10th हाउस पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव अर्थात 2nd हाउस पे पड़ रही है, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है दोस्तों।
अष्टम भाव में शनि के प्रभाव होने से अचानक ही परेशानियों का सामना इस समय आपको करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति भी कुछ कमजोर नजर आती आपको दिखाई देगी, क्योंकि सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है। तो अच्छी बचत इस समय आप नहीं कर पाएंगे, खर्चे आपके अनावश्यक अधिक हो पाएंगे। इस समय धन से जुड़े कार्यों में भी शनि आय व लाभ में कमी करेंगे। शनि के आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने से कभी कभी खुद को आप भ्रमित भी बहुत अधिक महसूस करेंगे। अगर किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय ऐसा हो तो किसी सीनियर की सलाह ले या कुछ समय के लिए आप अपना कार्य टाल दे तो आपके जीवन के लिए वह अच्छा रहेगा। इस समय कोई भी नया प्रोजेक्ट आप बिल्कुल भी शुरू नहीं करें। यदि आप व्यापारिक वर्ग है, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई डील अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, तो इस वक्रत्व काल में आप बिल्कुल भी यह कार्य नहीं करें, अन्यथा फिर आपको हानियों का सामना उठाना पड़ सकता है दोस्तों। और बहुत अधिक स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आप रखें, अन्यथा लंबी बीमारी के शिकार होने के योग भी इस समय बनते हैं। यदि आप कोई लंबी बीमारी के शिकार है तो जल्दी से ठीक होने के योग इस समय आपके नहीं बन रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान आप रखें दोस्तों, क्योंकि 8वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है, इसलिए वाहन भी बहुत अधिक आप संभल कर चलाएं दोस्तों। लंबी यात्राएं इस समय आप टाल दे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा यात्राओं से आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर नहीं आ रही है दोस्तों। धर्म कर्म में आप अपनी रुचि बढ़ाएंगे तो शनिदेव से आप अच्छा रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके ससुराल से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए किसी से भी अनावश्यक आप बिल्कुल भी उलझे नहीं। ससुराल पक्ष से भी आपके अच्छे संबंध इस समय नहीं रहेंगे, इसलिए किसी के भी वाद विवाद में बिल्कुल भी आप उलझे नहीं। अपने आप को बिल्कुल आप शांत रखें और धर्म कर्म से आप जुड़े तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कुछ ऐसी न्यूज़ आपके सामने आ सकती है जिसकी आपने आशा भी नहीं करे थे। आपके संबंध इस समय बिगड़ सकते हैं ससुराल पक्ष से। इस समय आपकी वाणी भी कठोर रहेगी, जिससे आप पारिवारिक कलेश का सामना अपने जीवन में करेंगे, जिससे आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। तीसरी दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र में पड़ रही है, इसलिए मनचाहा रिजल्ट भी आपको कार्यक्षेत्र से इस समय नहीं देंगे शनिदेव। लेकिन आपकी कुंडली में शनिदेव की अच्छी स्थिति है तो फिर वह आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगे दोस्तों। इसलिए राशिफल सुनने से पहले आप अपनी जन्मांक कुंडली को भी एक बार देखेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, इसलिए संतान पक्ष से भी आपको अच्छे फल इस समय नहीं प्राप्त होंगे दोस्तों। उनके भविष्य को लेकर आप बहुत अधिक चिंतित इस समय रहेंगे, इसलिए अनावश्यक चिंता बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं करें, अन्यथा फिर आप अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकते हैं। उनकी शादी को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, उनके फ्यूचर को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर आपको बहुत अधिक चिंता इस समय रहेगी। बच्चों का पढ़ाई में भी मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस समय, इसलिए बेहतर है कि आप अपने जीवन में शनिदेव से रिलेटेड छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें, ताकि शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान कर सके अपने जीवन में। शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं। यदि हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव नेगेटिव हो जाते हैं तो बहुत अधिक परेशानी हमारे जीवन में वह देते हैं, बीमारियां वह फैलाते हैं, तकलीफ वह देते हैं, वाहन दुर्घटना के कारक वह बन जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते वह खराब कर देते हैं। इसलिए शनिदेव से रिलेटेड उपाय करना हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिल रहे हैं, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव भगवान की पूजा भी आप यदि करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा अचूक उपाय है कि शमी का वृक्ष आप अपने घर पर लगाएं, नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, इसके अलावा शनिदेव की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी दोस्तों।
और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप भी यदि आप नित्य करते हैं सायंकाल के समय, तो भी इससे भी आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इसे आप 7 बजे के बाद सायंकाल अवश्य करिए दोस्तों। यह मंत्र जाप करने मात्र से ही आपके जीवन में शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष माला में। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अधिक नेगेटिव हो गए हैं, नीच के हो गए हैं और उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दशा अंतरदशा भी आपके शनिदेव की नेगेटिव चल रही है, तो इस समय आपको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए और जानिए रुद्राक्ष से कैसे चमत्कारिक रिजल्ट हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। मात्र 1 या 2 उपाय भी आपने कर लिए तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट शनिदेव अवश्य देंगे। घबराने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और वीडियो जब भी हम देखते हैं तो हमारी लग्न कुंडली को भी हमें एक नज़र देखना अवश्य होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लग्न कुंडली पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में शुभ है शनिदेव तो आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अशुभ है तो फिर आपको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। शनिदेव से रिलेटेड वस्तुओं का दान आपको नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। अच्छे ग्रहों की श्रेणी में वह आते हैं। भले ही वह 8th हाउस के लॉर्ड भी है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण आपको शनिदेव का दान अपने जीवन में नहीं करना है। अन्य उपाय आप कर सकते हैं, केवल दान नहीं करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। काले नीले वस्त्रों का दान नहीं करना है, उड़द की दाल का दान नहीं करना है, सरसों के तेल का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, आप दान प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल भी आपको दान नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि दान हम तभी करते हैं जब हमारी लग्न कुंडली में वह ग्रह मारक अवस्था में होता है। तो इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो आपके माध्यम से, और वह भी अज्ञानतावश दान करने से बचे दोस्तों। कमेंट्स के द्वारा भी ज़रूर अपना फीडबैक मुझे बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।